हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अब आप अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने आपको बताया आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक राज्य के सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव विहार। एक ट्रिक आपको दूंगा और उसमें आपको सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद हो जाएंगी। मैंने हर राज्य की एक ट्रिक बनाई है। 28 राज्य 28 ट्रिक, ठीक है। वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। इसका नया नाम 1973 में रखा गया था। मैसूर को जानते हैं, मैसूर का सिर कहते हैं टीपू सुल्तान को, है ना। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 2 हुए थे हैदर अली से और 2 हुए थे टीपू सुल्तान से। राजधानी है बैंगलोर। बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में उसके प्रमुख है के सिवान। आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख मंदिर पर आते हैं। कर्नाटक के प्रमुख मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, मूकांबिका मंदिर, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति भी यहाँ पर है। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति हर 12 वर्ष के बाद, समझिएगा, हर 12 वर्ष बाद, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? तो ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है। और इसको किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। और हर 12 वर्ष बाद इसका यहाँ पर क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। याद रखिएगा, हर 12 वर्ष के बाद इसका क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। जैसे हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है, वैसे हर 12 वर्ष बाद आपका यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश की 59% कॉफी अकेले कर्नाटक पैदा करता है। जनजाति की बात की जाए, कर्नाटक की प्रमुख जनजाति है चेचू, भील, गोंड और मलेरू। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के प्रमुख बांध याद कर लीजिए, 3 बांध इंपॉर्टेंट है, अलमट्टी बांध, रेणुका सागर बांध और नारायणपुर बांध। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, रेणुका सागर बांध मालप्रभा नदी पर है और नारायणपुर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर है। अगला देखते हैं, यहाँ के प्रमुख जलप्रपात याद कर लीजिएगा, वाटरफॉल याद कर लीजिएगा। कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक के शिमोग जिले में है, ठीक है। जोग या गुरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपका शरावती नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर बना हुआ है। अगर जोग या गुरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, अगर आप पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कुचिकल लगाइएगा, जोग गुरसप्पा मत लगाइएगा। क्लियर है? सिर्फ समुद्रम जलप्रपात, ये जो परियोजना चल रही है वो किस नदी पर चल रही है? तो कावेरी नदी पर चल रही है, याद रखिएगा। और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर बना हुआ है। याद करते हैं कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार। स्टार्ट करा जाए, जल्दी से देखते हैं भाई। एक सूत्र मैं लिखूंगा, आपने जो थंबनेल में सूत्र देखा था उसमें सिर्फ 2 से 3 नेशनल पार्क और 1-2 आपका वन्यजीव विहार याद हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा लंबा सूत्र दूंगा तो उसमें आपको कर्नाटक के बहुत सारे वन्यजीव विहार और नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। जैसे सूत्र में लिखता हूं, आराम से सुनिएगा, सूत्र लिखता हूं, चलिए। सूत्र है, सोम ने अंशी को अभद्रता से तंग किया तो उसे बंदी बनाकर बानेर नगर भेज दिया गया। बानेर नगर भेज दिया गया। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आई? अब देखते हैं, पहला सोम नेशनल पार्क, दूसरा अंशी नेशनल पार्क, तीसरा अभद्र नेशनल पार्क, अगला भद्र नेशनल पार्क या वन्यजीव विहार, अगला भद्र, भद्रता मतलब कद्र नहीं की, तो यहां पर कद्र से हो जाएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, तंग से तुंगभद्रा, तंग से तुंगभद्रा, बंदी बांदीपुर, बंदी बांदीपुर, बानेर मतलब बनेर घट्टा, बनेर घट्टा और नगर मतलब नागरहोल, नागरहोल। ये देखिए फटाफट आपने याद किए, 3, 3, 6 और 3, 9। एक सूत्र में आपने 9 याद किए। सोम ने अंशी को अभद्रता से तंग किया तो उसे बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया? बानेर नगर भेज दिया गया। तो सोम सोमेश्वर हो सकता है या सोम हो सकता है। अंशी, अभद्र, भद्र, कद्र,
तुंग से है तुंगभद्रा, तंग किया है ना, तो तंग में हो जाएगा तुंगभद्रा। बंदी मतलब बांदीपुर, बनेर मतलब बनेरघट्टा, नगर मतलब नागरहोल। तो देखिए आपने मात्र 5 मिनट में कर्नाटक की बहुत सारी चीजें सीखी, और ऐसे सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है शुभांशु और आपके साथ हमेशा बना रहूंगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन के समय भी, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी होता है, वैसे ही LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।